हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट के ऑनलाइन क्लास में। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग क्या होता है, जिसको हम लोग एपीपी भी कहते हैं, और साथ ही साथ आपको बताएंगे इसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है हमारे प्रोडक्शन सेक्शन में। तो अगर हम लोग एग्जांपल से इसको समझने का कोशिश करें तो और ज्यादा क्लियर होगा। जैसे अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कोई टीवी का मैन्युफैक्चर करती है अलग अलग मॉडल का, जैसे मान लीजिए किसी भी कंपनी का आप एग्जांपल ले लीजिए जो टीवी का मैन्युफैक्चर कर रही है, ठीक है, जिसमें हम लोग सोनी टीवी ले सकते हैं, सैमसंग ले सकते हैं या कोई भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। तो आप नोटिस करेंगे कि वो 32 इंच का भी टीवी को मैन्युफैक्चर कर रही है, ठीक है, 45-46 इंच का भी मैन्युफैक्चर कर रही है, और एक बड़ा सा आपका जो है 56 इंच का भी मैन्युफैक्चर कर रही है, इवन 72 इंच का भी मैन्युफैक्चर कर रही है। तो 4 अलग अलग मॉडल को वो मैन्युफैक्चर कर रही है, पर वो साल में टोटल मान लेते हैं कि 1000 यूनिट का मैन्युफैक्चर करती है, जिसमें 32 इंच का भी है, 45-46 इंच का भी है, 56 इंच का भी और 72 इंच का भी है। तो अगर हम लोग मॉडल के रेस्पेक्ट में ना सोच के पूरे 1000 के यूनिट के रेस्पेक्ट में सोचे और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग प्लानिंग करें, तो इसको हम लोग कहेंगे एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग। और एग्जांपल समझिए, जैसे एक क्लासरूम है, उस क्लासरूम में टोटल 40 स्टूडेंट है, तो आपके जो टीचर है वो पूरे का पूरे 40 स्टूडेंट को सोच के पढ़ाई से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड या किसी भी एक्टिविटी से रिलेटेड कोई प्लानिंग करे, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग। पर अगर हर एक इंडिविजुअल बच्चा के रिस्पेक्ट में अगर सोच के कोई प्लानिंग किया जाए, तो ऐसे को मास्टर प्लानिंग या मास्टर प्रोडक्शन प्लानिंग कहेंगे। एकदम समझ में आ रहा है कि एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग क्या होता है। कि अगर कोई कंपनी, जैसे कोई बाइक बनाने वाली कंपनी है, तो बाइक बनाने वाला कंपनी जैसे बजाज है, तो बजाज का बहुत सारा मॉडल है, बजाज का पल्सर है, बजाज का डिस्कवर है, बजाज का प्लेटिना है, या और भी कोई मॉडल उसका हो सकता है, बजाज का स्कूटी है। तो कोई कंपनी वाला अलग अलग मॉडल को सोच के कोई प्लानिंग ना करके, जैसे उसको 1000 यूनिट आपका बाइक बनाना है एक साल में, तो उसको सोच के वो प्लानिंग करे, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग कहेंगे। क्लियर एकदम हो गया। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेडलाइन दे देंगे एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग, या इसी को एग्रीगेट प्रोडक्शन या आउटपुट प्लानिंग कहेंगे। दैट इज कॉल्ड कुल उत्पाद योजना। मतलब हम लोग जो टोटल हम लोग प्रोडक्शन करेंगे उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि एग्रीगेट प्लानिंग इन्वॉल्व्स, क्या कह रहा है, एग्रीगेट प्लानिंग इन्वॉल्व्स प्लानिंग द बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इन द इंटरमीडिएट रेंज होरिजोन, दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट टाइम पीरियड। ये इंटरमीडिएट क्या हो गया, टाइम पीरियड हो गया, इंटरमीडिएट टाइम पीरियड। इसका मतलब कोई भी कंपनी अगर किसी भी प्रोडक्ट को बना रही है, तो उसमें आप नोटिस करते थे कि 3 टाइम पीरियड होता था, एक शॉर्ट, मीडियम और एक लॉन्ग होता था। शॉर्ट पीरियड में टाइम जो है वो 3 मंथ से या 6 मंथ से हम लोग कम लेते थे। मीडियम में हम लोग 6 मंथ से 18 मंथ लेते थे, या 3 मंथ से आप 1 साल तक 12 मंथ 18 मंथ तक ले सकते हो, और 18 मंथ या 12 मंथ से ऊपर लेते थे तो उसको हम लोग लॉन्ग टाइम का फोरकास्टिंग कहते थे या प्लानिंग कहते थे। तो कह रहा है कि एग्रीगेट प्लानिंग इन्वॉल्व्स प्लानिंग द बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इन द इंटरमीडिएट रेंज होरिजोन, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। लगभग कितना, 3 मंथ टू 1 ईयर, किसी किसी बुक्स में 6 मंथ से 18 मंथ तक भी दिया रहता है। एंड प्लानिंग द लोएस्ट कॉस्ट मेथड, ये भी याद रखना है कि जो हम प्लानिंग करेंगे उसमें जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा वो भी क्या होना चाहिए, लोएस्ट होना चाहिए। एग्रीगेट प्लानिंग इन्वॉल्व्स प्लानिंग वर्कफोर्स साइज, मतलब कितना क्वांटिटी बनाना है, कितना वर्कर को रखना है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसका प्रोडक्शन रेट क्या होगा, मतलब एक यूनिट को बनाने में कितना खर्च आएगा, एक लेबर से हम या एक वर्कर से हम कितना घंटा तक काम कराएंगे, किसी मशीन से हम कितना घंटा तक काम कराएंगे, तो अगर, और कितना इन्वेंट्री लेवल होगा, इसका मतलब टोटल मटेरियल मैनेजमेंट के लिए। ध्यान से सुनिएगा, देखिए आपको फिर से बता रहा हूं कि हम लोग का जो लास्ट यूनिट है मटेरियल मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट का दूसरा नाम ही है इन्वेंट्री मैनेजमेंट,
ठीक है। तो क्या क्या कह रहा है कि इन्वेंट्री लेवल हमको कितना करना होगा, इसका मतलब रॉ मटेरियल कितना स्टोर करना होगा, सेमी फिनिश प्रोडक्ट कितना स्टोर करना होगा, फाइनल प्रोडक्ट आपको कितना स्टोर करके रखना होगा। तो फाइनली यही निष्कर्ष निकला कि एग्रीगेट प्लानिंग इन्वॉल्व्स द बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इन द इंटरमीडिएट टाइम पीरियड एंड प्लानिंग द लोएस्ट कॉस्ट मेथड। कह रहा है कि ये आपका एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग में जनरली हम लोग क्या करते हैं, ना तो बहुत कम समय के लिए प्लानिंग करते हैं, ना तो बहुत ज्यादा समय के लिए प्लानिंग करते हैं। हम लोग ये करते हैं कि एक इंटरमीडिएट टाइम पीरियड में, मतलब लगभग 3 मंथ से 1 साल के लिए मेरा टोटल उस कंपनी का जो प्रोडक्ट बन रहा है, जितना भी टाइप का प्रोडक्ट बन रहा है, सारे प्रोडक्ट का जो क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में हम लोग अगर प्लानिंग करें कि हमको मटेरियल का कितना जरूरत पड़ेगा, हमको मैन पावर का कितना जरूरत पड़ेगा, हमको मनी का कितना जरूरत पड़ेगा, मतलब हर एक तरह के रिसोर्सेज को आप अच्छे से प्लानिंग कर ले, तो ऐसे को एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग कहते हैं। क्लियर एकदम हो गया। आगे कह रहा है एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग आउटपुट लेवल दैट इज कॉल्ड यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। मतलब एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग में सबसे पहला ये हम लोग पता कर लेते हैं कि हमको 1 साल में कितना यूनिट ऑफ प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करना है। ठीक है। डिटरमाइन द रिसोर्सेस कैपेसिटी ऑफ ए फर्म, साथ ही साथ हम लोग ये पता करते हैं कि उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमारे पास कौन कौन सा रिसोर्सेस उस कंपनी में, उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस फर्म में, फर्म का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, उसमें जरूरत पड़ेगा, विल नीडेड टू मीट इट्स डिमांड ओवर एन इंटरमीडिएट टाइम पीरियड इन द फ्यूचर। मतलब हम लोग भविष्य में यह पता करना चाहते हैं कि ना तो बहुत कम समय के लिए, ना तो बहुत ज्यादा समय के लिए, मतलब इंटरमीडिएट टाइम पीरियड के लिए हमको किसी प्रोडक्ट को बनाना है तो कितना क्वांटिटी में बनाना है, उस क्वांटिटी के लिए हमको मेरे कंपनी में कौन कौन सा रिसोर्सेस मौजूद है, उस रिसोर्सेस का हम किस तरह से यूटिलाइजेशन करेंगे, कौन सा रिसोर्सेस हमको और बाहर से लेना पड़ेगा। अगर ये सब का बेस्ट तरीका से हम लोग प्लानिंग करें तो इसी को हम लोग एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग कहते हैं। आगे कह रहा है द एग्रीगेट प्लान इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रोडक्शन प्लान, क्योंकि आप प्रोडक्ट के लिए प्लानिंग कर रहे हैं इसलिए इसका दूसरा नाम भी क्या है, प्रोडक्शन प्लान है। एक और डिफिनीशन कह रहा है, देखिए 3 डिफिनीशन आप लिखे हैं, जिसमें आपको आसान लगेगा आप वो लिख सकते हैं। इवन एग्जाम में आप 2-3 डिफिनीशन जरूर लिख के आइएगा। आगे कह रहा है कि ए मास प्रोडक्शन यूनिट, मान लीजिए कोई कंपनी जो है वो डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट बनाती है। जैसे अभी हम क्या बताएं कि जो सैमसंग कंपनी है उसका एक बड़ा सा प्लांट है जो टीवी बनाती है, एक उसका प्लांट है जो फ्रिज बनाती है, एक उसका प्लांट है जो मोबाइल बनाती है, एक उसका प्लांट है जो एसी बनाती है। इसका मतलब कि सैमसंग एक कंपनी है जो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट को बनाती है, दैट इज कॉल्ड मास प्रोडक्शन, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट बनाती है। अगर हम एक टीवी का एग्जांपल समझे कि सैमसंग कंपनी जो है वो टीवी बनाती है और टीवी का अलग अलग मॉडल बनाती है। ठीक है। मॉडल में भी कुछ ऐसा मॉडल है जिसमें अब तो ऐसा टीवी आ गया जिसमें टच स्क्रीन भी है, साथ ही साथ उसका जो स्क्रीन साइज है वो 72 इंच से भी ज्यादा रहता है। ठीक है। तो कह रहा है कि ए मास प्रोडक्शन यूनिट, मतलब अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो मास प्रोडक्शन करती है, मेक ए स्ट्रैटेजिक, जो क्या कहते हैं एक रणनीति बनाता है, एंड ऑपरेशनल प्लान्स ऑन ईच लेवल टू अचीव देयर गोल, सच टाइप ऑफ प्लान इज कॉल्ड एग्रीगेट प्लानिंग। क्या कह रहा है बच्चा, कह रहा है कि कोई भी कंपनी जो बहुत तरह के प्रोडक्ट को बनाती है पर ये उसको क्लियर पता होता है कि हमको साल में ये कितना प्रोडक्ट को बनाना है, तो अगर पूरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में कोई कंपनी प्लानिंग करती है, उसमें प्लानिंग क्या करती है, अपने रिसोर्सेस का प्लानिंग करती है, कितने समय में प्रोडक्ट बना के उसको मार्केट में हम सेल आउट करवा देंगे इसका प्लानिंग करती है, कितना इन्वेंट्री करेंगे इसका प्लानिंग करते हैं। तो अगर ये सारे चीज को कंबाइंड कर दें तो इसी को हम लोग कहेंगे एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग। बस अंतर ये समझिएगा कि पूरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में हम लोग प्लानिंग, जैसे अभी आपको क्या समझाए कि क्लासरूम में अगर 40 स्टूडेंट है और टीचर उस 40 स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में प्लानिंग करता है कि इसका एग्जाम कैसे लेना है, इसको ट्रेनिंग कैसे कराना है, तो ऐसे को एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग कहेंगे। पर अगर 10-10 बच्चा का ग्रुप बना के कोई प्लानिंग किया जाए तो उसको हम लोग मास्टर प्लान कहते हैं। क्लियर एकदम हो गया। तो कह रहा है कि ए मास प्रोडक्शन यूनिट मेक ए स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल प्लान ऑन ईच लेवल टू अचीव देयर गोल, सच टाइप ऑफ प्लान इज कॉल्ड एग्रीगेट प्लानिंग। इसको एग्जांपल से समझते हैं।
सपोज ए टीवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, टीवी की जगह एक बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या फूड प्रोसेसिंग कंपनी, कुछ भी ले सकते हैं। तो हम एक एग्जांपल नॉर्मल लिया आपको समझाने के लिए कि सपोज ए टीवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ही हम लोग दूसरा नाम फर्म कहते हैं, मेक ए स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल प्लान दैट हाउ मच टेलीविजन सेट आर टू बी प्रोड्यूस विदाउट कंसिडरिंग द साइज एंड मॉडल। मतलब कोई टेलीविजन बनाने वाली कंपनी है, वो क्या कर रही है, ये पता करना चाह रही है कि हम कितना क्वांटिटी में प्रोडक्ट को बनाएंगे, 1 साल में, 6 महीना में, 1 महीना में, ठीक है, विदाउट कंसिडरिंग द साइज एंड मॉडल, बिना साइज और मॉडल को कंसिडर किए हुए। इसका मतलब पूरा 1 साल में हमको 1000 यूनिट बनाना और उस पर प्लानिंग करना, एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग। एकदम क्लियर हो रहा है? जैसे एग्जांपल से समझिए इसको। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन का दूसरा नाम फर्म, उसी का तीसरा नाम कंपनी। तो मान लीजिए हम लोग एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग कर रहे हैं, किसके लिए? टीवी के लिए, ठीक है, टीवी के लिए। तो कितना बना रही है? 1 साल में वो 1000 यूनिट बना रही है, मान लेते हैं, जरूरी नहीं कि 1000 हो, 5000 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है। अब वो प्रोडक्ट ए बना रही है, मतलब कोई मॉडल होगा, कोई मॉडल फर्स्ट है, ये हो सकता है कि 32 इंच का हो। फिर मॉडल सेकंड है, वो 400 यूनिट बनाना है। मॉडल सी है जो 300 यूनिट बनाना है, और प्रोडक्ट डी है जो 100 यूनिट बनाना है। जैसे अब 32 इंच का है तो हम लोग क्या किए, 200 यूनिट बना लिए, ठीक है। यहां पर आ गए 46 इंच का है, 42 इंच का अगर मान लीजिए है, 42 इंच का है या 46 इंच तक का है, तो इसका ज्यादा कस्टमर के बीच में डिमांड होता है। 32, 46 का सबसे ज्यादा डिमांड होता है, तो 400 यूनिट बना लिए। मान लीजिए 56 इंच का है तो 300 बना लिए। पर जो प्लाज्मा टीवी है, बड़ा वाला टीवी है 72 इंच का, वो चूंकि कॉस्टली रहता है, 2 लाख 1.5 लाख का रहता है, तो उसका क्वांटिटी हम लोग क्या किए, कम बनाए। तो अगर हम लोग ये सारे मॉडल को सम करेंगे तो देखिए 4 2 6, 6 3 9 और 1 10, मतलब 1000 हो गया, ठीक है। तो पूरे साल में ये सारे मॉडल को मिला के हम कितना यूनिट का मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, 1000 यूनिट का कर रहे हैं। तो अगर हम लोग 1000 यूनिट के रिस्पेक्ट में कोई प्लानिंग करे तो ऐसे को एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग कहेंगे। देखिए क्या लिखे हैं कि व्हेन वी प्लान 100 यूनिट प्रोडक्ट विदाउट कंसिडरिंग इट्स मॉडल देन इट इज कॉल्ड एपीपी। जैसे हमको उस 1000 यूनिट का मैन्युफैक्चर करने के लिए, 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए हमको रॉ मटेरियल कितना लगेगा, टोटल वर्कर का कितना जरूरत पड़ेगा, कितने आवर तक हम काम कराएं, ठीक है, कितना इन्वेंट्री लें, किस तरह का मशीन का यूज करें, अगर ये सब का प्लानिंग करें तो ये हो गया एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग। पर अगर हम लोग इंडिविजुअल प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में प्लानिंग करें कि 1 मंथ में हम कितना बना सकते हैं, 2 मंथ में हम कितना बना सकते हैं, कितना मटेरियल लगेगा, ये मतलब इंडिविजुअल प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में अगर प्लानिंग करें तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, मास्टर प्रोडक्शन प्लानिंग कहते हैं। तो व्हेन वी प्लान फॉर इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट देन इट इज कॉल्ड मास्टर प्रोडक्शन प्लान। एकदम क्लियर हो गया एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग क्या हो गया, कि पूरे क्लासरूम के बच्चे के रिस्पेक्ट में प्लानिंग किया जाए, एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग। इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ बच्चे के रिस्पेक्ट में किया जाए तो मास्टर प्रोडक्शन प्लानिंग। चलिए वेरी गुड। अब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्रीगेट प्लानिंग। अब हम लोग क्या करेंगे कि क्या ऑब्जेक्टिव क्या है, सर ये सब बनाने से फायदा क्या होता है। तो याद रखिएगा कि कुछ कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है हर एक चैप्टर के अंदर, मतलब आप मैनेजमेंट में ये कॉमन ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं। तो सबसे पहला क्या होगा कि हम लोग प्लानिंग करते ही क्यों हैं, इसलिए करते हैं कि वेस्टेज कम से कम हो, लॉसेस कम से कम हो, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। तो कह रहा है कि मिनिमाइजिंग कॉस्ट, हम लोग अगर अच्छे से एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग करेंगे तो हम कॉस्ट को क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। इसका मतलब मटेरियल कॉस्ट को मिनिमम कर सकते हैं, लेबर कॉस्ट को मिनिमम कर सकते हैं, टाइम ऑफ प्रोडक्शन को मिनिमम कर सकते हैं, और मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, और प्रॉफिट को आप क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है मिनिमाइजिंग इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब क्या कर रहे हैं कि अच्छे से अगर आप प्रॉपर प्लानिंग किए रहेंगे तो इन्वेंट्री मतलब जो मटेरियल का मैनेजमेंट होता है, इसका मतलब रॉ मटेरियल कितने मात्रा में मंगाना है, कितना स्टोर करना है, कितने समय तक करना है, कितना मटेरियल हमको सेमी फिनिश प्रोडक्ट स्टोर करना है,
कितना हमको फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा उसको हमको सेल कर देना और कुछ अमाउंट अपने यहां स्टोर करके रखना है। तो ये मिनिमाइजिंग इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तीसरा क्या है, मिनिमाइजिंग चेंज इन वर्कफोर्स लेवल। अब हमको जो लेबर है उससे कितने घंटे तक काम कराना है, 6 घंटे का 8 घंटे कराना है, 12 घंटा कराना है कि 18 घंटा से काम कराना है, हम लोग उसको मिनिमाइजिंग कर सकते हैं अगर अच्छे से प्लानिंग किया जाए। ठीक है। मैक्सिमाइजिंग यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट। आप अच्छे से अगर प्लानिंग करेंगे तो आप हर एक मशीन का अच्छे तरीका से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, हर एक उस पूरे प्लांट के अंदर हर एक डिपार्टमेंट का आप अच्छे तरह से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। टू डेवलप एन इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी टू मीट कस्टमर डिमांड, दैट इज कॉल्ड इंप्रूविंग कस्टमर सर्विस। अगर आप अच्छे से प्लानिंग करेंगे तो आप कस्टमर के सर्विसेज को अच्छे से प्रोवाइड करा सकते हैं। इसका मतलब कस्टमर को अगर इसी मंथ प्रोडक्ट चाहिए तो आप आसानी से उसको दे सकते हैं, और भी उसको जिस जिस तरह का प्रोडक्ट में जरूरत होगा आप उसमें प्रोडक्ट में चेंजिंग करवा सकते हैं। इसलिए क्या कर रहा है, टू डेवलप एन इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी टू मीट कस्टमर डिमांड। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम लोग एक और तरीका से समझते हैं, दैट इज कॉल्ड इनपुट एंड आउटपुट टू एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर हम लोग एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग करते हैं तो उसमें हम किस चीज को इनपुट मानेंगे और किस चीज को हम लोग आउटपुट मानेंगे। तो जैसे यहां समझिए कि हमको एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग करना है, किसके लिए, तो किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, तो कोई कंपनी अगर हजारों तरीका का प्रोडक्ट बना रही है तो वो एक साल में कितना क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट बना रही है उसके रिस्पेक्ट में अगर हम लोग प्लानिंग करें तो एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग हो गया। तो उसमें क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले उस कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे वो टीवी बनाने वाले कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि हमको 1000 यूनिट जो है वो टीवी बना देना है अलग अलग मॉडल का, ये उसका ऑब्जेक्टिव है। अब उसके लिए क्या हो जाएगा, कैपेसिटी कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है कि उस कंपनी में क्या, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या क्या चीज पर निर्भर कर रहा है। इसका मतलब उसके पास मैन पावर कितना है, उसके पास मशीन कितना है। अगर ये सब चीज को काउंट किया जाए तो उसको कहते हैं, जैसे यहां पर मशीन कितना है, मैन पावर कितना है, ये सब उस कंपनी का क्या है, कंस्ट्रेंट है, दैट इज कॉल्ड कंडीशन। ये सब कंस्ट्रेंट है। ठीक है। तो कंपनी ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर हम पता करेंगे कि कैपेसिटी कंस्ट्रेंट कितना है, कितना डिमांड है, फ्यूचर में कितना डिमांड हो सकता है, उसी के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे। कंपनी का क्या क्या पॉलिसीज है, मतलब हम पैसा कितना अपना कंपनी का खुद से लगाएंगे, कितना शेयर होल्डर से लेंगे, क्या क्या कंपनी का पॉलिसीज है। ठीक है। फाइनेंशियल, पैसा हमको और कहां कहां से आ सकता है, बैंक से हम कितना ले सकते हैं, ये बहुत तरीका। तो ये सब कुछ जो है ये आपका क्या हो गया, इनपुट में आ जाएगा। मतलब अगर प्रोडक्शन प्लानिंग कर रहे हैं, एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग कर रहे हैं तो ये आपके लिए इनपुट हो गया। आप करना क्या चाह रहे हैं, तो प्रोडक्शन रेट मतलब हर मंथ, हर दिन, हर वीक में हम कितना प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करेंगे, कितना इन्वेंट्री लेवल रखेंगे, मतलब उसको कितना स्टोर करेंगे, साइज ऑफ वर्कफोर्स, वर्कर को हम कितने कितने घंटा तक काम कराएंगे। तो ये मेरे लिए आउटपुट हो गया। मतलब अगर एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग करना है तो ये सब क्वांटिटी आपके लिए इनपुट का काम करेगा, और आप करना क्या चाहिएगा, तो ये सब चीज को मिनिमाइज करना चाहिएगा, ये सब चीज को आप आउटपुट लेना चाहिएगा। तो आई होप आपको एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए और खूब ज्यादा रिवीजन कीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।